सो एक और बहुत ही वैल्यूएबल हमारे पास चार्ट होता है जिसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और उसका काम ये होता है कि आपके पास जितना भी टारगेट था क्या आपने उसको अचीव किया है या नहीं किया। तो अगेन जब भी आप किसी क्लाइंट के साथ काम करते हैं और किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो आपसे हमेशा वो पूछना चाहता है या जानना चाहता है कि इस प्रोडक्ट को हमने कितना सेल किया है, जो तुम्हारा टारगेट था वो अचीव हुआ या नहीं हुआ। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरह से उसको अप्लाई कर सकते हैं और कितना मज़ा आता है उसको यूज़ करने में। सो हमारे पास हम अपनी प्रोजेक्ट डेमो स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये हमारे पास जो है वो गेज चार्ट्स बने हुए हैं। तो आपने देखा होगा स्पीडोमीटर की तरह पर जो है ये लगते हैं और स्पीडोमीटर जो है हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। एक्सेल में इसको बनाना बड़ा ही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, कुछ मैनुअल नंबर्स के थ्रू बनाना होता है, लेकिन यहाँ पर उसको बनाना बड़ा ही आसान है। इसमें हमें जो है वो 2 काम करने हैं। एक तो हमें इसको बनाना तो है, लेकिन साथ-साथ हम इसमें मंथली रेवेन्यू, मंथली ऑर्डर्स और मंथली रिटर्न्स की बात करना चाहते हैं। तो करंट मंथ की हम सिर्फ बात करेंगे इसमें, ताकि हमें सिर्फ करंट जो इसकी वैल्यू है या करंट जो हमारे पास अपडेट्स हैं वो उसकी मिलती रहें। सो हम अपनी प्रोजेक्ट फाइल पे चलते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब हम जो है यहाँ पर गेज चार्ट को ऐड करते हैं। तो गेज चार्ट आपके पास जो अवेलेबल है, जहाँ पर मैप्स हम यूज़ कर रहे थे उसी के आगे यहाँ पर आपके पास गेज चार्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो जैसे ही आपने गेज को ऐड किया तो यहाँ पर एक गेज ऐड हो गया जिसने फुल स्क्रीन आपकी कैप्चर कर ली। हम इसको छोटा कर देते हैं क्योंकि इतना बड़ा चार्ट नहीं होता है। अब जैसे ही हमने इसको बनाया, देखिए यहाँ पर आपके पास वैल्यूज़, मिनिमम, मैक्सिमम, टारगेट वैल्यू, टूल टिप, ये सारे ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। तो लेट्स ऐड वन बाय वन। सबसे पहले तो हम यहाँ पर पहले गेज चार्ट में दिखाना चाह रहे हैं रेवेन्यू का ऑप्शन। तो लेट्स ऐड टोटल रेवेन्यू। जैसे आपने टोटल रेवेन्यू ऐड किया, इसने यहाँ पर खुद से जो है एक डेटा बना दिया है। टोटल रेवेन्यू ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। इसने बताया कि अभी जो टोटल रेवेन्यू आपका है वो 18.51 है। रिमेंबर, ये इस वक्त पूरे डेटा का दिखा रहा है, करंट मंथ की बात नहीं कर रहा। और ये यहाँ पर जो आपके पास क्लोजिंग दिखा रहा है, टारगेट दिखा रहा है, ये ऑटोमेटिकली इसका डबल कर देता है। तो फिलहाल हम इसको भी चेंज करेंगे। इसमें हम ऐड करना चाहते हैं कि हमारा टारगेट क्या है। सो रिमेंबर कि हमने जो है वो यहाँ पर रेवेन्यू टारगेट भी बनाया था। तो लेट्स ऐड द रेवेन्यू टारगेट। तो हमारे पास रेवेन्यू टारगेट जो है आ रहा होगा यहाँ पर। और कभी अगर आपको नहीं मिल पाता है, वैसे तो मिल गया, लेकिन नहीं मिल पाता तो आप सिंपल यहाँ पर टारगेट लिख भी सकते हैं। तो देखिए 2 ही ऑप्शन थे हमारे पास, एक ऑर्डर टारगेट था, एक रेवेन्यू टारगेट था। तो लेट्स ऐड रेवेन्यू टारगेट। जैसे रेवेन्यू टारगेट किया, इसने मिनिमम में डाल दिया है। हम इसको लेके जाते हैं टारगेट वैल्यू में और यहाँ पर इसने आपको एक अच्छा सा स्पीडोमीटर का ऑप्शन बना के दे दिया है कि आपका जो है टारगेट ये था, लेकिन आपने अचीव ये किया हुआ है। टारगेट क्या था हमारा? 18.97। हमने क्या अचीव किया? 18.51, जो कि टारगेट से थोड़ा सा पीछे है। लेकिन ये जो जगह है ये अभी भी हमें जो है वो अजीब सी लग रही है, क्योंकि ये मीनिंगफुल नहीं है हमारे लिए। तो उसको तरीका क्या होता है सही तरह करने के लिए, कि हम रेवेन्यू टारगेट को मैक्सिमम वैल्यू में ऐड कर देते हैं। देयर यू गो। अब ये आपको दिखाना चाह रहा है कि आपका टारगेट जो था वो 18.79 मिलियन था, जिसमें से आपने 18.5 मिलियन जो है वो कवर किया है और थोड़ा सा आपका स्पेस रहता है इसमें, राइट, जो कि यहाँ पर आप इजीली अब थोड़ा सा दिखा पा रहे हैं और जो कि अच्छा भी लग रहा है। अगर मैं आपको फोकस मोड में दिखाऊं, देखिए यहाँ पर इस तरह से नज़र आ रहा है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर जो है वो टूल टिप का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ कुछ और चीज़ें भी आपको नज़र आएँ, तो क्योंकि हम वैसे ही टोटल ऑर्डर्स बनाने वाले हैं और रिटर्न बनाने वाले हैं, तो हम इसमें ऐड नहीं करते। बट इफ़ यू वांट, यू कैन ऐड द कॉस्ट एंड द प्रॉफिट ओवर हियर। तो लेट्स ऐड कॉस्ट एंड प्रॉफिट। सो हम यहाँ पर जो है टूल टिप में कॉस्ट भी ऐड कर देते हैं और प्रॉफिट भी ऐड कर देते हैं, ताकि रेवेन्यू के साथ साथ हमें ये भी दिखता रहे। तो दिस वाज द रेवेन्यू और उसके ऊपर ये कॉस्टिंग आई और ये हमारा प्रॉफिट है। सो अगेन जस्ट टू रीइंफोर्स, ये अभी जो आपको दिखा रहा है ये टोटल डेटा का दिखा रहा है, हर प्रोडक्ट का दिखा रहा है, सारे महीनों का दिखा रहा है। अभी हम उसको स्पेसिफिक करेंगे आगे जाके। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट हमें करनी है कि हमें जो है ये करंट मंथ का डेटा दिखाए। सो हम अपने फ़िल्टर पे क्लिक करते हैं और फिल्टर में आपके पास यहाँ पर जो है वो टोटल रेवेन्यू आ रहा है, लेकिन हमारे पास जो है टोटल रेवेन्यू का हमें जो दिखाना है वो करंट मंथ के बेस पे दिखाना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रेंडिंग को ऐड करते हैं। जो कि हम मंथली की बात करें तो हम मंथली डेटा ऐड करेंगे। स्टार्ट ऑफ मंथ को ऐड करते हैं। तो स्टार्ट ऑफ मंथ को हमने यहाँ पर नीचे फील्ड में ऐड कर दिया और जैसे ही हमने ऐड किया तो ये बेसिक फिल्टरिंग लेकर आ गया। तो हम इसके ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और टॉप एंड फिल्टर पे क्लिक कर देते हैं। तो आपने देखा टॉप एंड फिल्टर बहुत सारी जगहों पे यूज़ हो रहा होता है। सो हमें टॉप 1 चाहिए। बेस्ड ऑन कौन सी वैल्यू? क्योंकि हम मंथ की ही बात कर रहे हैं तो दोबारा से स्टार्ट ऑफ मंथ को ही वैल्यू में ऐड कर देंगे। लेकिन अभी क्या दिखा रहा है ये, मैं
स्टार्ट ऑफ मंथ में अर्लीस्ट डेट दिखा रहा है, यानी सबसे पहली डेट जो भी इस डेटा में होगी। तो हमें चाहिए लास्ट डेट, ताकि लास्ट मंथ का डेटा हमें दिखाए। तो लेटेस्ट हम क्लिक कर देंगे, और अब जब मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो देखिए आपके पास 1.83 मिलियन आ रहा है। एंड जस्ट टू क्रॉस चेक, हमने जो है वो एग्जीक्यूटिव समरी में KPIs ऐड किए हुए हैं। तो ये देखिए आपके पास 1.83 मिलियन यहाँ पर भी आ रहा है, विच इज़ द करेक्ट रिजल्ट जो कि हमें चाहिए था, और वही हमारे पास बनकर आ गया। लेकिन डिफरेंस क्या है कि वहाँ पर आपके पास वो सारे डेटा का दिखाएगा, जब हम इस पूरे पेज को कवर कर लेंगे तो ये सिर्फ प्रोडक्ट बेस दिखा रहा होगा। ये हमारा फ़िल्टर का काम हो गया, हमने इसको ऑफ़ कर दिया। हमने पहले से इसमें फ़िल्टर ऐड कर दिया है, ताकि जब भी हम इसकी कॉपी बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसमें लगा हुआ होगा। अदरवाइज़ दूसरा तरीका ये है कि आप दूसरा यहाँ पर खुद से बनाएंगे, उसमें वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और दोबारा से फ़िल्टर अप्लाई करेंगे। एक ऑप्शन ये भी है आपके पास। सो हमने यहाँ पर फ़िल्टर इसलिए ही पहले अप्लाई कर दिया है क्योंकि हम इसकी कॉपीज़ बना रहे होंगे। अदरवाइज़ दूसरा तरीका ये है कि आप दोबारा से विजुअल बनाएंगे, दोबारा से जो है आप सारी फ़ील्ड्स को ऐड करेंगे, दोबारा से फ़िल्टर उसका बनाएंगे टॉप एंड वाला, और डबल मेहनत करेंगे। तो हमने आसान तरीका अपनाया है कि हमने पहले से ही इस पे सारी सेटिंग्स अप्लाई कर दी हैं, और उसको हम कॉपी करके सिंपल इसकी फील्ड्स को चेंज कर रहे होंगे। तो लेट्स फॉर्मेट दिस फर्स्ट। तो हम इसकी फॉर्मेटिंग पे जाते हैं, और सबसे पहला काम, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। क्योंकि हमने ग्रीन कलर रेवेन्यू का रखा हुआ है, तो यहाँ पर भी हम ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब क्योंकि रिसेंट कलर में हमने ग्रीन सेलेक्ट किया हुआ था, तो सेम ग्रीन हमारे पास यहाँ पर आ गया है। इसका टाइटल हम चेंज करते हैं। टाइटल में हम जाते हैं और यहाँ पर इसका टाइटल चेंज कर देते हैं, दिस इज़ मंथली रेवेन्यू। अगर कोई और सेटिंग इसमें आपको यूज़ करनी तो आप कर सकते हैं, लाइक बैकग्राउंड आपको ऐड करना है तो लेट्स ऐड, अगर हम बिल्कुल हल्का सा एक बैकग्राउंड भी ऐड कर दें इसमें तो शायद इसका लुक ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। लेट्स ऐड द लाइट ग्रे वन। नहीं लग रहा अच्छा, हम इसको दोबारा वाइट ही रहने देते हैं। तो ये हमारा एक गेज चार्ट बन चुका है। मज़ीद जो उसकी सेटिंग्स हैं उसको आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, और डेटा लेबल्स का भी ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। डेटा लेबल ऑलरेडी ऑन है। टारगेट लेबल जो है आपके पास दिया हुआ है, तो टारगेट का अगर कोई लेबल आपको देना है तो यहाँ पर देखें ऑटो रखा हुआ है ये सारी चीज़ें, कि ये जो आपको नज़र आ रहा है उसमें आपको क्या देना है आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं खुद से, कभी भी आपको यूज़ करना हो उसको। कॉल आउट वैल्यू में हम देखते हैं कि क्या आ रहा है हमारे पास। सो कॉल आउट वैल्यू हमारे पास ये बीच में वैल्यू आ रही है, ये इसकी बात कर रहा है कॉल आउट वैल्यूज़ में। तो आपको दिखाना है या नहीं दिखाना, पहली बात तो ये, तो हमें बिल्कुल दिखाना है, लेकिन इसको किस तरह से फॉर्मेट करना है आप उसको जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये बोल्ड हो जाए, राइट, और इसके यूनिट्स को आप चेक करना चाहते हैं, डेसिमल्स को यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं, तो ये सारी सेटिंग्स यहाँ पर दी हुई हैं। लेट्स कीप इट डार्क ब्लैक, तो ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारी सेटिंग हो चुकी है। अब हम इसी की कॉपी बनाते हैं। कंट्रोल-C, कंट्रोल-V, कंट्रोल-V, 2 कॉपीज़ हमने बना दी। यहाँ पर उसको हम रख देते हैं, दूसरे को हम इसके साथ ही रख देते हैं। ठीक है, तीनों को हमने साथ रख दिया। एंड अगेन रिमेंबर, आपके पास अलाइनमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि आप बाद में अवेल कर सकते हैं, और उसकी बिल्कुल सेटिंग प्रॉपर्ली कर सकते हैं। तो ये जो सेकंड वाला है इसको हम ऑर्डर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो लेट्स जस्ट चेंज द वैल्यूज़। तो हम टोटल रेवेन्यू को हटाकर यहाँ पर टोटल ऑर्डर्स को ऐड करते हैं, और रेवेन्यू टारगेट को हटा के हम यहाँ पर ऑर्डर टारगेट को ऐड कर रहे हैं। राइट, लेट्स चेंज द कलर। तो हमारे पास जो कलर है इसको हम येलो कर देते हैं फॉर इंस्टेंस। ठीक है, लाइट और डार्क ये आप डिसाइड कर सकते हैं, लेट्स कीप इट लाइट। तो ये हमारे पास अच्छा लग रहा है। इसका नाम हमें चेंज करना है, तो हमने जो है वो टाइटल पे क्लिक कर दिया और यहाँ पर इसका नाम दे दिया मंथली ऑर्डर्स। लेट्स चेंज द थर्ड वन। सो अब इसके फॉर्मेट में सबसे पहला काम हमें जो है इसका नाम चेंज करना है, तो दिस इज़ मंथली रिटर्न्स, और इसका कलर भी हम साथ साथ चेंज कर देते हैं। रिटर्न्स में हम इसका नाम, रिटर्न्स में हम इसका कलर रेड कर देते हैं। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज़ को चेंज करेंगे, तो हम फील्ड्स में जा रहे हैं। टोटल रेवेन्यू को हमने हटा दिया, हम रिटर्न डेटा में से टोटल रिटर्न्स को ऐड कर देते हैं, और रेवेन्यू टारगेट हमारे पास था, हमारे पास ऑर्डर टारगेट था, लेकिन हमारे पास जो है वो रिटर्न टारगेट नहीं है। ऑफ कोर्स रिटर्न का कोई टारगेट नहीं होता कि आपको इतना रिटर्न करना ही करना है। तो आपका टारगेट रिटर्न में क्या होगा कि जो प्रीवियस मंथ हमने रिटर्न किया था उससे हमें कम करना है। तो हम प्रीवियस मंथ रिटर्न को यहाँ पर ऐड करेंगे, जो कि जिससे ये कंपेयर करा होगा प्रीवियस मंथ से आपने कम किया या ज़्यादा किया, वो आपको यहाँ नज़र आ रहा है। तो गेज चार्ट जो एक बहुत ही इफेक्टिव ऑब्जेक्ट है जिसको आप डिफरेंट जगहों पर यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली जब आपको टारगेट मीटिंग की बात करनी होती है कि आपने टारगेट मीट किया है या नहीं किया है, या मंथली स्पेसिफिक जगह पे बात करना होता है कि मैं मंथली हमारा टारगेट ये था तो हमने इसको अचीव किया या नहीं किया।
अगेन बहुत ही एक अमेजिंग ऑब्जेक्ट हमारे पास है जो कि डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, डिफरेंट ऑप्शंस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं।